न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। सारा भारत एक है, देश में एक है। आज ये सीरीज़ हमारी लगातार चल रही है। आज जिस शख्सियत से मैं गुफ्तगू करना है वो डॉक्टर सरदार खान साहब, जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, मॉडल बस्ती आरडब्ल्यूए के आप प्रेसिडेंट हैं। देश में जो फिरका परस्ती बढ़ रही है, किसको आप इसका दोषी मानते हैं? दोषी जो मानता हूँ वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरीके की सामग्री डाली जा रही है, वो सामग्री कौन डाल रहा है, इस पर भी सोचने की वाली बात है। वो सामग्री इसलिए डाली जा रही है कि जो भी देश में भाईचारा है, उसको नुकसान पहुँचाया जा सके। मुझे याद आ रहा है पिछले 2014 से पहले जो सरकारें रहीं, उन सरकारों में 8,445 दंगे हुए थे। लेकिन 2014 के बाद जो भारत सरकार, मोदी जी सरकार बनी हुई है, उसमें कहाँ दंगे फसाद हुए हैं? कहीं नहीं हो रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सत्ता में जो लोग होते हैं, उनको बदनाम करने का भी काम दूसरे दल करते हैं या उनकी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम डिबेट में आ रहा है, स्पेशली दाढ़ी टोपी लगा के, वो उनको बदनाम कर रहा है? ऐसे लोगों को डिबेट पर नहीं जाना चाहिए जिनको नॉलेज ही ना हो, चाहे वो एजुकेटेड नॉलेज हो, चाहे इस्लामिक नॉलेज हो। जब उनको जानकारी ही नहीं है, प्रॉपर ज्ञान नहीं है, टीवी पर डिबेट करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर वो बेइज्जत होकर निकलते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि या तो उनका कोई एजेंडा है, या वो एजेंडे के तहत जाते हैं, या उनको जो चैनल्स हैं वो उनको बुलाते हैं, उनको जो है खुश करने के लिए कुछ ना कुछ वो पे करते होंगे ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसे मौलानास जिनको नॉलेज ही नहीं है दीन की, उनको जाना ही नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता पे भी आप काम कर रहे हैं। देश का जो माहौल आपने जो चल रहा है, ये जो फिरका परस्ती का माहौल है, ये किस तरह से कंट्रोल हो सकता है? भाईचारे की पहल करते रहना चाहिए। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा एक गुलदस्ते के तौर पर रहते हैं। जो चीज़ें 50 साल पहले चलती चली आई हैं, आज भी हमें उसी पैटर्न पे आना पड़ेगा। हमें दूसरों की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ समझना पड़ेगा, दूसरे के दर्द को हमें अपना दर्द समझना पड़ेगा, अपने पड़ोसी की तकलीफ़ को हमें अपनी परेशानी जो उनको है वो समझनी पड़ेगी। आज भी भाईचारा बना हुआ है, भाईचारा ख़त्म कहाँ हुआ है, बल्कि मैं समझता हूँ भाईचारा बढ़ रहा है। ह रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, उसमें स्वागत करने के लिए अक़लियती समाज के लोग, माइनॉरिटीज़ के लोग खड़े रहते हैं। देखता हूँ मैं, रामलीलाएँ चलती हैं, उसमें रामलीलाओं में देखिए पहले मुस्लिम समाज के लोग बहुत सारे रामलीला देखने के लिए जाते हैं। ऐसी ईद के कार्यक्रम होते हैं, ईद मिलादुल नबी का जुलूस होता है, मुहर्रम के जुलूस होते हैं, उसमें हमारे गैर मुस्लिम भाई उनका स्वागत करते हैं शॉल पहनाकर। तो ये गंगा जमुना तहज़ीब हमारी अटूट अंग है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जो लोग हैं, जो साजिश से रच रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। ये देश है, देश सर्वोपरि है और हमें देश के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। और आज हिंदुस्तानी होने के नाते सभी से मैं अपील करता हूँ कि जो तंत्र या जो लोग हिंदू मुस्लिम कर कर आग लगाने की बात करते हैं, उनका हम सब लोग कड़ा विरोध करें, कंडेम्ड करें और ऐसे लोगों को आगे ना बढ़ने दें। जब हमने उनसे पूछा कि फिरका परस्ती कैसे, ये क्यों बढ़ रही है, तो साफ जाहिर है, साफ कहा कि ये अपोजिशन का हाथ है, ये सब वही करा रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये फिरका परस्ती फैलाती तो जो दंगे 2014 से पहले जो 8,000 दंगे हुए हैं, उसके बाद दंगे क्यों नहीं करी हमने डॉक्टर साहब से कि ये टोपी और दाढ़ी लगा लगा के जो जा रहे हैं डिबेट के अंदर, जो प्राइम टाइम में आप जाते हैं और हंसी उड़ा रहे हैं, उड़वाते हैं, और यहाँ तक कि वो पिटाइयाँ भी खा रहे हैं, उस पर बहुत अफसोस जाहिर करा और कहा कि नॉलेज नहीं है तो ये क्यों जा रहा है। और ये भी कहा कि ये जा रहा है तो इनका ज़ाती मफाद है,
चैनल कुछ ना कुछ खुश करने के लिए इनको पेमेंट या गिफ्ट देता है। ये इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं और यही वजह है कि इन्हीं लोगों की वजह से जो दूसरे समाज के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो यही सोचते हैं कि जो ये दाढ़ी टोपी वाले दिखा रहा है यही इस्लाम है। लेकिन ये इस्लाम ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं ये सिर्फ दाढ़ी टोपी लगा रहे हैं, इनको दीन का या इस्लाम का कुछ भी नहीं पता। एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है, उन्होंने कहा है कि जहाँ ये बैठे हुए हैं मॉडल बस्ती में, यहाँ से हनुमान जयंती भी निकलती है, रामनवमी के जुलूस भी निकलते हैं। मुस्लिम सब एक दूसरे का त्यौहार का एहतराम करते हैं, फूल मालाओं से स्वागत करते हैं और यही यहाँ का कल्चर है, यहाँ की सभ्यता है। वही डॉक्टर साहब ने कहा कि जो लोग फिरका परस्ती फैला रहे हैं ये चंद लोग हैं और वक्त के साथ साथ ये भी खत्म हो जाएंगे। मेरे चैनल यूनिवर्ल्ड न्यूज को आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यूनिवर्ल्ड न्यूज ब्यूरो, मॉडल बस्ती, न्यू दिल्ली।